नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्य। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्य। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्य। तो दोस्तों भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं तो आज की क्लास में जानेंगे। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा की लंबाई। द्वीपों को मिलाकर जो है तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर हो जाती है यदि द्वीपों को भी मिला लिया जाए तटीय सीमा में। याद रखेंगे भारत के 9 तटीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं। याद रखें दोस्तों भारत के 9 राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखें दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के जो तटीय सीमा जो है बनाते हैं। याद रखेंगे 9 तटीय राज्य। दोस्तों 9 तटीय राज्य हैं। 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य जो है पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। याद रखें दोस्तों 9 राज्य हैं भारत के जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, जिनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। पश्चिमी तटीय यानी ये हो गया हमारा पश्चिमी और ये हो गया हमारा ईस्ट, ये साउथ हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्थ। और 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं, यानी ये वाले हो गया पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम पश्चिमी तटीय सीमा वाले देश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और अरब सागर के साथ जो है अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। 4 राज्य पूर्वी तटीय राज्य कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ। अब आते हैं दोस्तों के 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो तटीय सीमा वाले हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के साथ जो है तटीय सीमा बनाता है। लक्षद्वीप अरब सागर के साथ जो है तटीय सीमा बनाता है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के साथ। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो है यह अरब सागर के साथ। याद रखेंगे सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस राज्य की? दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा जो है किस राज्य के? गुजरात राज्य की है। 1214 किलोमीटर की तटीय सीमा है किसकी? गुजरात राज्य की। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, 973 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई किसकी? आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु है तीसरे नंबर पर, 960 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है तमिलनाडु की। याद रखेंगे दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात राज्य पहले स्थान पर, 1214 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। आंध्र प्रदेश राज्य दूसरे नंबर पर, 973 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, 960 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। याद रखेंगे सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है जिसकी लंबाई कितनी है तटीय सीमा की? 106 किलोमीटर। सबसे सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई है 1214 किलोमीटर। अब आते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। 4 जिले हैं इसमें यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे, ये तीन राज्यों में स्थित है। दोस्तों पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में जो है स्थित हैं। यनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों यनम जिला जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है जो कि केरल का एक जिला है। कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है। पुदुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में पड़ता है जो कि अरब सागर से जो है तटीय सीमा बनाता है, यानी पश्चिमी तट में आता है। याद रखें दोस्तों केरल पुदुचेरी में 4 जिले हैं जो कि जो है 3 राज्यों में स्थित है। यनम, कराईकल, पुदुचेरी, माहे। यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल तमिलनाडु में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में। याद रखेंगे भारत का जल क्षेत्र। दोस्तों भारत का जल क्षेत्र कितना है? संयुक्त राष्ट्रीय
संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 में जो है दोस्तों समुद्र के पानी पर जो है अधिकार करने के लिए जो है एक कानून आया था, यानी सभी देशों को जो है समान अधिकार देने के लिए जो है एक कानून आया था, यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई थी 1982 में। इसको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी यानी लॉ ऑफ कानून जो है कहा गया है। समुद्र की दूरी दोस्तों, समुद्र की दूरी जो है नॉटिकल मील में जो है मापी जाती है, यानी 1 नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर, यानी 1850 मीटर 1850 मीटर के लगभग होता है एक नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील होता है 1850 मीटर के लगभग, याद रखेंगे। समुद्री दूरी नापी जाती है नॉटिकल मील में, याद रखेंगे। प्रादेशिक सीमा दोस्तों, प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील की दूरी तक, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील दूरी तक जो है होती है। किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार होता है, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा में जो है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी पर जो है किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है, यानी वह उसमें अपना अधिकार, उस पर संपूर्ण अधिकार होता है उस किसी भी देश का। उसमें जो है वह जो है कुछ भी कर सकता है, टैक्स वसूल सकता है, नए प्रायद्वीप बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। दूसरा था संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में जो है आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में जो है सीमा शुल्क, साफ सफाई, प्रदूषण के नियंत्रण और वित्तीय अधिकार होते हैं, यानी संलग्न क्षेत्र में जो है सीमा शुल्क ले सकता है, साफ सफाई कर सकता है, प्रदूषण के नियंत्रण पर अधिकार कर सकता है और वित्तीय अधिकार, याद रखेंगे। तीसरा है दोस्तों अनन्य क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से जो है 200 नॉटिकल मील दूर तक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन या खनिज निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार यानी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित जो है कर सकते हैं। किसमें? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक के क्षेत्र को जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा गया है, याद रखेंगे। 200 नॉटिकल मील के बाद जो है समुद्र उच्च सागर या हाई सागर जो है कहलाता है, यानी 200 नॉटिकल मील के आगे का जो समुद्र होता है उसको हाई सागर या उच्च सागर जो है कहा जाता है। इस पर जो है सभी देशों का समान अधिकार होता है, यानी 200 नॉटिकल मील के बाद का जो है समुद्र होता है इस पर जो है सभी देशों का जो है समान अधिकार जो है होता है। भारत की मानक समय रेखा दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा जो है जिसको IST भी बोला जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। ग्रीनविच से भारत का मानक समय दोस्तों ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय जो है 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। नैनी से होकर गुजरती है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा जो है नैनी से होकर जो है गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर में, याद रखेंगे। 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। भारत की मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नैनी से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से भारत का मानक समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।